नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए न्यू पैटर्न आ गया है, चाहे वो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के लिए हैं। तो बिल्कुल नया पैटर्न होगा, ठीक है। और न्यू पैटर्न से क्या होगा कि जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब जो है पहले 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब देना होगा 6 विषय का ही परीक्षा देना होगा। यानी अब जो है एक विषय बढ़ चुका है, पहले 5 सब्जेक्ट होता था, अब 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे सब कुछ डिटेल में कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स का न्यू पैटर्न क्या है, सभी का जिक्र करेंगे यहाँ पे। आर्ट्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स सभी का पैटर्न बिल्कुल मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए पैसेंस बनाकर देखें, क्योंकि तीनों स्ट्रीम को मैं यहाँ पे जिक्र करने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ समझाते हुए यहाँ पर चलूँगा। बिहार बोर्ड ने इंटर के सभी संकायों के भाषा विषय के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। पूरा देखिएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इस शैक्षणिक सत्र 2019-21 से लागू किया जाएगा। अब तो 21 यानी 21 में ही एग्ज़ाम होने वाला है। इंटर कला, साइंस, कॉमर्स संकाय में NRB 50 अंक और हिंदी 50 अंक के पैटर्न को समाप्त कर दिया गया है। यानी जो 50 मार्क्स का जो NRB और 50 मार्क्स का इंग्लिश होता था, हिंदी होता था, वो सब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। इसके बदले अब भाषा 1 और भाषा 2 की पढ़ाई होगी। ध्यान देंगे, भाषा 1 और भाषा 2, जिसमें 100 अंकों का होगा। दोनों विषय 100 अंक के होंगे। भाषा 1 में छात्र या तो हिंदी ले पाएंगे या तो अंग्रेजी ले पाएंगे। यहाँ देखिए, भाषा 1 में या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। इसका मतलब 100 मार्क्स का या तो हिंदी लीजिए भाषा 1 में, या तो 100 मार्क्स का अंग्रेजी लीजिए। और भाषा 2 में जो है वो 12 भाषाएँ रखी गई है, जैसे कि हो गया आपका मसलन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी। यहाँ भोजपुरी का भी एग्ज़ाम हो सकता है। यहाँ पे अरबी, पर्शियन, पाली, बांग्ला में से कोई एक विषय रख पाएंगे। यानी देखिए, भाषा 1 में आप जैसे मान लीजिए किसी का अंग्रेजी कमज़ोर है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसे अंग्रेजी लेना ही होगा, चाहे तो वो अंग्रेजी नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि भाषा 1 में आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं 100 मार्क्स का। अगर भाषा 2 में आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए मैथिली ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, भोजपुरी ले सकते हैं, मगही ले सकते हैं, या जिन लोगों का उर्दू अच्छा होता है तो वो लोग उर्दू ले सकते हैं अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। भाषा 1 में हिंदी हो गया और भाषा 2 में उर्दू हो गया, 100 मार्क्स का। ठीक है, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, यहाँ पे शर्त यह है कि भाषा 1 में जो विषय छात्र लेंगे उसे भाषा 2 में नहीं लेना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि भाषा 1 में आपने हिंदी ले लिया, तो भाषा 2 में फिर हिंदी नहीं ले सकते ना। तो मान लीजिए भाषा 1 में आपने हिंदी लिया, तो भाषा 2 में अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं। इसी चीज़ को बोला जा रहा है, क्योंकि भाषा 1 में छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ले सकते हैं, है ना। तो देखिए आगे, तो ये तो हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनंत किशोर ने कहा कि CBSE, UP, MP व राजस्थान आदि बोर्ड की और लागू विषय योजना के अध्ययन के बाद यह फैसला लिया गया है। देखो, ये होता क्या था कि यहाँ से पढ़ने के बाद अगर लोग CBSE में जाते थे, तो मान लो अगर वो हिंदी 100 मार्क्स का ले लेते थे और 50 इंग्लिश का ले लेते थे, तो वहाँ उन्हें एडमिशन में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए इस पैटर्न को चेंज किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बदलाव हुआ है वो भी मैं यहीं पे बताने जा रहा हूँ कि छठा विषय भी लेना अनिवार्य हो गया। यानी अब जो आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते थे, एक्स्ट्रा में दिल हुआ तो एक ही चीज़ करते थे कि साइंस वाले जो PCB से हैं एक्स्ट्रा मैथ लेते थे, वो उनकी मर्ज़ी पे था, लेते थे या नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए छठा विषय लेना भी अनिवार्य हो गया है। यानी अब सभी को 500 का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, एग्ज़ाम जो देना होगा वो 600 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा। रिजल्ट आपका 500 पे ही बनेगा। एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल कर दिया जाएगा, जिसमें कम मार्क्स होगा उसको हटाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क्स को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए,
अभी इंटर की परीक्षा 5 विषयों की होती है, ठीक है, अभी की मतलब पिछले साल हुआ। इसमें 2 भाषा और 3 मुख्य विषय अनिवार्य है, लेकिन बोर्ड ने अब अतिरिक्त विषय के तौर पर छठे विषय को लेना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। यह विषय भी 100 अंकों का ही होगा। इसमें छात्र भाषा के अलावा विषय रख पाएंगे, यानी अब इंटर परीक्षा 6 विषयों की होगी। यहाँ देखिए क्लियर हो गया कि अब इंटर परीक्षा 6 विषयों की होगी, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अगर छात्र 5 मुख्य विषयों में से किसी एक में फेल हो जाता है तो छठे अतिरिक्त विषय में पास रहते हैं तो अतिरिक्त विषय को मुख्य फेल वाले विषय से परिवर्तित कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त ये रखी गई है, शर्त ये है कि 2 मुख्य भाषा विषयों में से किसी में एक में पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए शर्त ये है कि 2 मुख्य भाषा है ना। पहली भाषा में मैंने बताया कि पहली भाषा में आपको हिंदी या इंग्लिश में से दोनों एक में से कोई लेना है। दूसरी भाषा में बहुत सारा बताया गया कि हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, मैथिली है ना, अरबी है। तो यहाँ पे आपको बोला जा क्या रहा है कि 2 मुख्य भाषा यानी भाषा 1 और भाषा 2 में से किसी एक में पास होना जरूरी है। अगर एक में फेल है तो चलेगा, लेकिन दोनों में मान लिया हिंदी अंग्रेजी है तो हिंदी में पास है, अंग्रेजी में फेल है तो ठीक है, या अंग्रेजी में पास है, हिंदी में फेल है, या आपने पहला में हिंदी लिया दूसरा में उर्दू लिया, या पहला में हिंदी दूसरा में संस्कृत। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, तो करने वाले हैं ये होंगे। तो हिंदी में पास हैं, अगर संस्कृत में फेल है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आपको पास घोषित किया जाएगा। देखिए एक ही भाषा विषय को छठे अतिरिक्त विषय से बदलने का विकल्प दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के भी हैं मान लीजिए, तो जो ज़रूरी नहीं है कि हमें मैथ है तो साइंस लेकर बायोलॉजी ही पढ़ें, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ही रखें, ऐसा कुछ नहीं है। आप छठा विषय के रूप में जो है, छठा विषय के रूप में आप भाषा 2 में से चयन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं बताया था ना भाषा 2 में जो सब्जेक्ट था इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी एक छठा विषय आप बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सभी में से कोई भी एक छठा विषय के लिए आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया आप हिंदी ले लिए, अंग्रेजी ले लिए, पहला में हिंदी दूसरा में अंग्रेजी, और ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे, इसमें आप संस्कृत रख सकते हैं, ठीक है, उर्दू रख सकते हैं ऑप्शनल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का मैं मिला के ही बता रहा हूँ। देखिए तो वही चीज़ बोला गया कि एक ही भाषा विषय को छठे अतिरिक्त विषय से बदलने का विकल्प दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए आगे क्या कहा गया है यहाँ कि अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हैं तो गणित वाले यानी पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ सकेंगे जीव विज्ञान। मान लीजिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उनका, और पहला सब्जेक्ट में हिंदी ले लिए, दूसरा सब्जेक्ट में इंग्लिश ले लिए, और पीसीएम तो लिए हुए हैं, तो कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट हो गया। तो ऑप्शन में वो चाहे तो बायो रख सकते हैं, ठीक है, मैथ वाले बायो रख सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि मैथ वाले बायो ही रखेंगे, मैथ वाले संस्कृत रख सकते हैं, ठीक है, अरबी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, भोजपुरी रख सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, कोई भी यूट्यूबर अभी तक ऐसे नहीं बताया होगा, आप लोग पूरा सर्च कर लेना। देखिए विज्ञान संकाय के छात्रों को एक और सुविधा दी गई है कि विज्ञान संकाय में गणित विषय के छात्र अब जीव विज्ञान अतिरिक्त विषय के तौर पर पढ़ पाएंगे। इतना ही नहीं, छात्र अगर गणित में फेल हो जाते हैं और छठा विषय उनका जीव विज्ञान है तो उसे गणित विषय से परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा चांस मिला है, यानी सरकार चाह रही है कि आप लोग फेल ना करें। अगर मान लीजिए गणित में पढ़े आप और ऑप्शन में साइंस ले लिए, बायो ले लिए, अगर आप संजोग से गणित में फेल हो जाते हैं और जीव विज्ञान में बायो में पास हो जाते हैं तो आप छठा विषय से इंटरचेंज कर लेंगे, यानी आप पास हो जाएंगे। डिवीज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही होंगे। तो इंटर में बदलाव यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पे नीचे फिर दिया गया कि बदलाव ये हुआ है कि अतिरिक्त विषय में भाषा को किया गया शामिल,
है ना। अतिरिक्त विषय में कौन सा सब्जेक्ट शामिल किया गया है, तो भाषा वाला सब्जेक्ट शामिल किया गया है, हिंदी, उर्दू। लेकिन अगर आप हिंदी ले चुके हैं तो अतिरिक्त में हिंदी नहीं ले सकते, इंग्लिश ले चुके हैं तो अतिरिक्त में इंग्लिश नहीं ले सकते, है ना। अदर लैंग्वेज संस्कृत, उर्दू ये सब ले सकते हैं। हिंदी और मातृभाषा के बदले भाषा 1 और भाषा 2 की पढ़ाई होगी। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया, भाषा 1 में हिंदी और इंग्लिश है और भाषा 2 में ढेर सारी भाषाएं हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ। अतिरिक्त विषय के तौर पर 12 विषय पढ़ पाएंगे, छठा विषय भी किया गया अनिवार्य। जो 12 विषय हैं वही भाषा 2 में है, तो 12 विषय में आप कोई भी अतिरिक्त विषय ले सकते हैं, बायो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो तो कोई लैंग्वेज ही लेंगे ना, तो लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए नया पैटर्न, यहाँ पे अनिवार्य विषय संख्या 1 हिंदी या अंग्रेजी 100 मार्क्स, विषय संख्या 2 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली, बांग्ला में से कोई एक। ऐच्छिक विषय जो होंगे विषय संख्या 3, 4, 5, ठीक है। कला, वाणिज्य, विज्ञान अथवा व्यावसायिक संख्या के 300 अंक यहाँ से पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। और अतिरिक्त विषय में जो है वो आप कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्र अपने संकाय से किसी एक को ले सकते हैं। मान लीजिए कि अब वो लोग लैंग्वेज लेना नहीं चाहते हैं एक्स्ट्रा में, तो एक्स्ट्रा में जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आर्ट्स वाले का जो सब्जेक्ट बन रहा है वो आप एक्स्ट्रा में डाल सकते हैं। साइंस वाले का जो सब्जेक्ट बन रहा है, बायो वाला मैथ डाल सकते हैं, मैथ वाले बायो डाल सकते हैं। कॉमर्स वाले में भी उनका जो पर्सनल सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को वो ऑप्शनल ले सकते हैं। इसके साथ छात्र चाहे तो भाषा को भी ले सकते हैं। भाषा को कैसे ऑप्शन में लेना है वो मैं बता दिया हूँ, अभी तुरंत चर्चा किया हूँ। लेकिन भाषा वही लेंगे जिसे वे मुख्य भाषा में नहीं लिए हैं, ठीक है ना। जैसे एक्स्ट्रा में हिंदी अंग्रेजी पहले ले लिए तो बाद में एक्स्ट्रा में आपको हिंदी अंग्रेजी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि भाषा विषय में किताबों की जो संख्या के बोझ है वो कम जाएगा, सब्जेक्ट में एकरूपता होगी, विषय विकल्प बढ़ने से पास का परसेंटेज बढ़ेगा। ऐच्छिक विषय में अब भाषा को भी रखा जाएगा, है ना। अब अपनी पसंद का ऐच्छिक विषय पढ़ सकेंगे। बोर्ड स्तर पे हिंदी विषय की परीक्षा के लिए भ्रम की स्थिति नहीं होगी। भाषा के बारे में छात्रों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि भाषा 1 और भाषा 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर के बाद दूसरे राज्यों में नामांकन लेने में छात्रों की परेशानी नहीं होगी। तो ये था पैटर्न, पूरा टोटल चेंज हो चुका है और मैं सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दे दिया हूँ, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को अभी भी टोटल न्यू पैटर्न पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर का हो गया है, लेकिन डीपली नहीं जानते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या होगा और कितने मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। इस बार 600 नंबर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये उन लोगों को नहीं पता है, तो उन लोगों को बताएं, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।